हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, नवरत्ना सेंट्रल पीएससी है। इसमें दोस्तों रिक्रूटमेंट आई हुई नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में सुपरवाइजर ट्रेनी, जूनियर ऑपरेटर ट्रेनीज की आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए और कुछ पोस्ट डिप्लोमा के कैंडिडेट्स के लिए इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का फुल नोटिफिकेशन आ गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ पर 2 यूनिट के बारे में वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 यूनिट के बारे में वैकेंसीज है, एक एंगुल जो कि उड़ीसा में है और एक दामनजोड़ी, 2 यूनिट में वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है। उड़ीसा की रिक्रूटमेंट है यहाँ पर। और देखिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। भले ये उड़ीसा में स्थित जरूर है, लेकिन नालको ऐसी कंपनी है, नेशनल लेवल की कंपनी है, तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सेंट्रल लेवल पे, आप उस कैटेगरी में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर ले जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी, सुपरवाइजर ट्रेनी जेओटी लैबोरेटरी के लिए एंगुल में 28 वैकेंसियाँ और दमनजोड़ी 2 कॉम्प्लेक्स में 9 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। दोनों में अलग अलग वैकेंसियाँ बताई गई हैं। यहाँ पर इस पोस्ट के लैबोरेटरी के लिए आपके कैंडिडेट्स के पास बीएससी होना चाहिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो यहाँ पर रखी गई है 27 साल। ओबीसी को 3 साल का एजुलेशन, एससी को 5 साल का और एक्स सर्विसमैन को 10 साल का एजुलेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो सुपरवाइजर ट्रेनिंग होंगे दोस्तों वो फॉर 12 मंथ, ठीक है। जो ट्रेनिंग में होंगे 12 में, इसके बाद जीओटी लैब, देन जीओटी लैब फॉर 18 मंथ बिफोर प्लेसमेंट इन टीओ ग्रेड, ठीक है। आपको टी0 ग्रेड पे प्लेसमेंट पाने से इतने महीने आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ऑपरेटर की टोटल देख सकते हैं, बड़ी बम्पर वैकेंसी जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग की 226 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें एंगुल की 160 वैकेंसियाँ हैं और दमनजोड़ी की में 66 वैकेंसियाँ हैं। इसमें आपको क्या चाहिए, आपका 10th होना चाहिए, इसके बाद आईटीआई होना चाहिए 2 साल में और अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। किस किस ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, मैकाट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रीशियन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, फिटर ट्रेन में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में। तो जो मेजर ब्रांचेज हैं वो आप सभी लोग इसमें एलिजिबल है। यहाँ पर भी एज लिमिट सेम रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी है फिटर के लिए अलग से। ये ऑपरेटर की जो वैकेंसी है वो कॉमन है सभी ब्रांचेस के लिए, ठीक है। इसके बाद फिटर के लिए टोटल 73 वैकेंसी है, जिसमें अंगुल की 39 और दमनजोड़ी में 34 है। यहाँ पर सेम वही आईटीआई चाहिए फिटर ट्रेन में, 2 साल की आईटीआई और 1 साल का अप्रेंटिसशिप चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम वही चीज़ें दी गई हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 63 वैकेंसी हैं, ठीक है। आप जो डिवीजन वाइज वैकेंसीज है ब्रेकअप है वो देख सकते हैं, एंगुल में 48 है और दमनजोड़ी में 15 वैकेंसियाँ हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए टोटल 36 वैकेंसियाँ हैं एंगुल में और दमनजोड़ी में 12 वैकेंसियाँ, ठीक है। चलिए एचईएम हैवी मोटर व्हीकल के लिए भी आप सभी लोग देख सकते हैं, टोटल 9 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। दमनजोड़ी में ही है। माइनिंग वालों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की। तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन P0 ग्रेड में भी वैकेंसीज है, जहाँ पर आपके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका 12th होना चाहिए साइंस से, डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स और लाइब्रेटरी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। चलिए और इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लें। इसके बाद नर्सिंग वालों के लिए वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसीज है, ठीक है। डिप्लोमा वालों के लिए दोस्तों अगर हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए जो लोग माइनिंग वगैरह से डिप्लोमा करके रखे हुए हैं तो उनके लिए अलग से वैकेंसीज रखी है माइनिंग मेट की, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनिंग मेट की वैकेंसीज है। यहाँ पर हम देख सकते हैं माइनिंग की एक वैकेंसी है दमनजोड़ी में, जहाँ पर आपका डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एज लिमिट 1 साल बढ़ा दी गई है, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल है, मैंने आपको पहले बता दिया है। देखिए जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे सुपरवाइजर ट्रेनी या जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी पे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल फिटर के हो, वो क्या होंगे, ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी उनकी 12 मंथ के लिए। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड उनको 12,000 का स्टाइफेंड मिलेगा, ठीक है, 12,000 पर मंथ का। इसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर सुपरवाइजर ट्रेनिंग पर इंडक्शन वुड बी मेड टू जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी, ठीक है। पहले आपका सुपरवाइजर ट्रेनिंग पर 1 साल का ट्रेनिंग होगा, इसके बाद आप 18 मंथ के लिए जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग में आपका इंडक्शन ट्रेनिंग होगा। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड दे विल बी पेड स्टाइफेंड ऑफ 15,000 पर मंथ, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड मतलब 1 साल के लिए आपको, देखिए आपको मैं एकदम ब्रीफ में बता देता हूँ, एकदम संक्षेप में। 1 साल आप एसयूपी ट्रेनिंग, सुपरवाइजर ट्रेनिंग, जहाँ तक मुझे लगता है इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। 1 साल तक आप इस पे काम करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको 12,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। अब ये 1 साल आपका कंप्लीट हो गया, इसके बाद 18 महीने के लिए, अब अगले 18 महीने के लिए आप जीओटी जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग
जीओटी पे काम करेंगे इस 18 महीने में, आपको पहले जो 12 महीने होंगे उसमें आपको 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, और अगले 6 महीने आपको 15,500 रुपये पर मंथ मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद हॉस्पिटल की जो एलिजिबिलिटी है वो सब मिलेगी आपको सिर्फ खुद के लिए। इसके बाद आपका फाइनल जो होगा वो T0 ग्रेड पर होगा, जिसमें आपका बेसिक होगा 29,500। मतलब ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा लंबी, आप देख सकते हैं 2.5 साल की ट्रेनिंग, ठीक है। इसके बाद आप कहीं सारी चीज़ें एज अ रेगुलर एम्प्लॉय आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स होंगे वो S0 ग्रेड पर उनका हो जाएगा ये 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद, और 36,500 इनका बेसिक होने वाला है। देखिए आपका जो सिलेक्शन होगा दोस्तों वो CBT मोड पे होगा, ठीक है, आपका CBT मोड पे होगा। और CBT में आपका जो है टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क कैरी करेगा, और क्वेश्चन विल बी MCQ टाइप होगा, 1 मार्क आपको मिलेगा सही होने पे, ठीक है। जिसमें आपका जनरल डोमेन से 60% होगा, और जनरल अवेयरनेस से आपके 40 क्वेश्चन होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका यहाँ पर पेपर रहने वाला है। इसके बाद CBT के बाद दोस्तों आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा, CBT का 60% वेटेज होगा, और ट्रेड टेस्ट का 40% यहाँ पर वेटेज रहने वाला है। दोनों जो आपको मिला है आपको डिवीज़न, वहाँ पे आपका प्लेसमेंट होगा। रिजर्वेशन रिलैक्शन मैंने आपको लगभग ऑलरेडी पहले बता दिया कि भाई ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट सिलेबस है, और जिस भी आप रीजन या स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको रिलैक्शन पूरा मिलेगा, चाहे आपको एज लिमिट का लेकर सब चीज़ मिलेगी। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। जर्नल OBC और AWS के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SC ST PWD कैटेगरी एक्स सर्विसमैन जिसका लैंड गया है, इंटरनल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.nalcoindia.com में आपको कैरियर सेक्शन में कैरियर नॉल्को में जाके फॉर्म को फिलअप करना होगा। इस चीज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन में जाके जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। होपफुली दोस्तों जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप सभी लोग को बता दी। बस एक चीज़ बता रही है, इसका इंपॉर्टेंट डेट्स 31 दिसंबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, और 21 जनवरी तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 20-21 दिन का जो टाइम है आप सभी उसको भर सकते हैं, ठीक है। होपफुली दोस्तों यहाँ पर जो लैंड इफेक्टेड कैंडिडेट हैं एंगुल वगैरह के, उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं दमन जोड़ी वालों के लिए और एंगुल वालों के लिए अलग से एक बना हुआ है पूरा, ठीक है। और जो इनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है नाल्को वगैरह में उनके लिए बना हुआ है। तो ये सर्टिफिकेट्स उनके स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी ज़मीनें वगैरह गई हैं। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। वीडियो को पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों अभी हमारी पावर ग्रिड की टेस्ट सीरीज चल रही है, SSC JEE की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, NHPC की टेस्ट सीरीज चल रही है। जितने भी एग्जाम IOCL JEE की टेस्ट सीरीज हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल डोज पर अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल डोज का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी होने पर आप हमारा हमें वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। हमारा एक ईयरली पास भी है जिसके अंतर्गत आपको हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज वहाँ पर मिल जाएगी एकदम कम्युनिटी फॉर्म में, और उसमें अलग से कुछ भी पे नहीं करना होगा। अलग अलग एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी आप परचेस कर सकते हैं, और ईयरली का भी 249 यहाँ पर प्राइस रखा गया। होपफुली दोस्तों सभी लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट साबित थी। वीडियो को पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।